अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरा चैनल माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि पेपर को प्रेजेंट कैसे करते हैं। बोर्ड के अंदर जब आपके पेपर स्टार्ट होते हैं तो आपको पेपर सही कैसे हल करना है, क्योंकि कुछ जो बच्चे हैं जिन्होंने 9th क्लास की पिछले साल बोर्ड के पेपर नहीं दिए और इस दफ़ा वो 10th क्लास में हैं, तो बोर्ड के पेपर उनके लिए भी फर्स्ट टाइम है। तो बोर्ड के पेपर के अलावा जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगी वीडियो, और जो बड़ी क्लासेस में है, इवन जो हायर क्लासेस में बच्चे पहुंच जाते हैं तो उनको पेपर को सही सॉल्व करने का तरीका नहीं आता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके कैसे आपने अच्छे नंबर लेने के लिए आपने एग्जामिनर को कैसे इंस्पायर करना है, क्योंकि ये भी एक साइंस है। तो इसके लिए आपको क्या क्या जो है वो तरीके अपनाने हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं रिमाइंड करा दूं कि चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और इस तरह की जो हेल्पफुल वीडियो है वो मैं अपलोड करता रहूँगा कि घर बैठे मदद होती रहे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब आप बोर्ड में पेपर देने जाते हैं तो यू मस्ट हैव, आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास रेस्ट वॉच होनी चाहिए। क्यों? मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं होता, तो टाइम आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरा 2 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे का पेपर है, तो मैं कैसे टाइम को मैनेज करूँगा। आपके पास अगर घड़ी नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं होगा कि मेरा कितना टाइम बाकी है और अभी मैंने इस सवाल पे जितना टाइम लगा दिया है, अगले वाले क्वेश्चन के लिए मैंने कितना टाइम छोड़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास रेस्ट वॉच होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए कि ज्योमेट्री सेट होना चाहिए। ज्योमेट्री सेट कोशिश करें ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड के अंदर सिर्फ ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री सेट ही अलाउ होता है, ताकि अंदर से जो कुछ आपके पास मटेरियल है वो नज़र आ सके। ज्योमेट्री सेट आपको कोई चीज़ मांगनी ना पड़े, क्योंकि मांगना अलाउ नहीं होता। उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा पेन और इंक होनी चाहिए। इंक पेन अलाउ होता है सारे बोर्ड्स के अंदर, सिवाय फेडरल बोर्ड के। फेडरल बोर्ड में आप बॉल पेन से भी लिख सकते हैं। तो आपके पास एक्स्ट्रा पेन होना चाहिए, क्योंकि पेन ख़राब भी हो सकता है, इंक ख़त्म हो सकती है। तो आप जब घर से निकलें बोर्ड का पेपर देने के लिए तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक्स्ट्रा पेन होना चाहिए और इंक होनी चाहिए। उसके बाद जो सबसे बड़ी साइंस है पेपर सॉल्व करने के लिए वो है टाइम मैनेजमेंट। आपने टाइम मैनेज करना है कि जी सेक्शन बी के लिए कितना टाइम है, सेक्शन सी के लिए कितना टाइम है, सेक्शन ए तो ऑलरेडी आपको 30 मिनट्स के होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आपने उसके लिए टाइम मैनेज करना है। और उसके बाद जब आप पूरा पेपर कर लें तो आपने रीचेक करना है, रीचेक द पेपर, कि आपके पास इतनी टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि रीचेक मैंने इसके साथ इसलिए लिखा है कि ये भी टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा ही है। आपने इतना टाइम उसके लिए छोड़ना है कि आप पूरा पेपर दोबारा रीचेक कर सकें। उसके बाद ये तो नेवर लीव द स्पेस, ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद आपके पास यू मस्ट डू, जब पेपर आप देने लगें तो आपके पास सबसे पहले क्या है, गिव लुक, ड्रा प्रॉपर लाइंस। जो है पेपर को आप सही लुक दें। क्यों? देखिए, खाना बहुत अच्छा बना हुआ हो और अगर आपको प्रेजेंट अच्छा ना करें, आप डिनर सेट की प्लेट सही साफ़ ना हो, तो वो उस खाने की कोई वैल्यू नहीं है, वो कोई भी पसंद नहीं करता। दाल बनी हुई हो और अगर आपको अच्छी प्लेट, धुली हुई प्लेट है, उसके अंदर आप पेश करेंगे तो वो बड़ा जो है वो आपको अच्छा लगेगा, खाने वाले को भी अच्छा लगेगा। एक ढाबा होटल होता है, वहाँ पे बहुत अच्छा खाना बना होता है, उसके मुकाबले में वो इतना जो है वो उसकी इतनी सेल नहीं होती। एक होटल होता है, होटल के अंदर खाना नॉर्मल से भी बना हुआ हो, तो वो क्योंकि वो बड़ा प्रेजेंट अच्छे तरीके से करते हैं तो वो मैटर करता है, उनकी वो हाई कॉस्टली होती है। तो सेम आपने उसको लुक देनी है और ड्रा पेपर लाइंस, प्रॉपर लाइंस। प्रॉपर लाइंस का मतलब क्या है? ये फॉर एग्जांपल आपका एक पेपर है, ये पेपर का पेज है, तो आपने कहाँ से लाइन कहाँ ड्रा करनी है। लाइन आपने एंड लाइन जो है इधर से इतना सब छोड़ के एंड लाइन एक लाजमी ड्रा करनी है ऐसे। ये आपने लाइन ड्रा कर ली और आपने स्टार्टिंग लाइन भी ड्रा करनी है, लेकिन इतनी नहीं जगह छोड़ देनी, आपने थोड़ी सी जगह छोड़नी है और उसके बाद स्टार्टिंग लाइन भी ड्रा करनी है। और ये लाइन आपने लेड पेंसिल से ड्रा नहीं करनी है, ये लाइन आपने ब्लू मार्कर से ड्रा करनी है। बहुत सारे बोर्ड के अंदर ब्लैक मार्कर भी अलाउ नहीं होता, तो इसलिए आपने ब्लू मार्कर यूज़ करना है। मार्कर से ये लाइन ड्रा करनी है, उससे जो लेड पेंसिल से अलाउ नहीं करनी। लेड पेंसिल बहुत सारे बोर्ड में अलाउ ही नहीं है, सिवाय लोअर बोर्ड के। तो उसके बाद अलावा आपने सबसे पहले नीट एंड क्लीन पेपर जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए। कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंक पेन होता है, इंक उनकी यहाँ हाथों में लग जाती है, हाथ पे इंक लगी, वो इधर लग गई, तो वो पूरा पेपर ख़राब हो जाता है। वो पेपर उनको खुद समझ नहीं आ रहा होता, तो एग्जामिनर को क्या समझ आएगा। तो आपने पेपर जो है वो नीट एंड क्लीन करना है।
ठीक है जी। उसके बाद आपने इंस्पायर द एग्जामिनेशन, ये याद रखें पेपर आपको बहुत अच्छा आता है लेकिन ये चेक एग्जामिनर ने करना है, और एग्जामिनर जब चेक कर रहा होता है उस वक्त आप मौजूद नहीं होते हैं, तो आपने जो प्रेजेंट किया होता है उसी से उसने नंबर लेने होते हैं, देने होते हैं आपको। बाज़ औक़ात एक क्वेश्चन होता है वो सेम एक बच्चे को भी बड़ा अच्छा याद होता है, दूसरे को भी इसी तरीके से याद होता है। एक बच्चा उसमें 10/10 ले लेता है, दूसरा उसमें से 7/10 लेता है। इसका मतलब क्या है कि जिसने 10/10 लिए हैं उसने उसको प्रेजेंट बड़ा अच्छे तरीके से किया है। एक तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, तो आपने जगह नहीं छोड़नी है। ये देखें, ये आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक गए। पहला क्वेश्चन है जो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक हो गया। बल्कि इससे पहले भी मैं आपको जो बताऊँ, ये इम्पोर्टेंट हेडिंग, सबसे पहले तो आपने हेडिंग देनी है। हेडिंग आपने कैसे देनी है, ये हेडिंग जो है वो आपने हेडिंग आप इस तरीके से लेंगे, ये बीच में ये लाइन है यहाँ। अब हेडिंग मैंने यहाँ लिखा है गिव इम्पोर्टेंट हेडिंग। हेडिंग आपने ज़रूर देनी है लेकिन जो ज़रूरी हेडिंग है, एक्स्ट्रा हेडिंग भी नहीं देनी कि आपने हर पेज पे हेडिंग ही हेडिंग होती जाए। तो जो इम्पोर्टेंट हेडिंग हैं वो आपने देनी है, यहाँ पे हेडिंग ड्रॉ करनी है। हेडिंग के बाद आपने उसको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया और आपने यहाँ तक पूरा लिखना है, यहाँ जगह नहीं छोड़नी। बच्चे क्या करते हैं, इतनी जगह छोड़ देते हैं। याद रखें एग्जामिनर अंधा नहीं है, वो समझ रहा है कि आप जानबूझ के जो है वो यहाँ पे स्पेस छोड़ रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा है नेवर लीव स्पेस। तो आपने ये जगह भी नहीं छोड़नी। उसके बाद आपने ये पूरा पेपर ऐसे भरना है, पूरा पेपर भरा, पूरी लाइन चढ़ी। अगर आपका आधे से ज़्यादा पेपर वो पेज आपने भर लिया, फिर तो आप एट एंड ऑफ द क्वेश्चन ड्रा लाइन। जैसे यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन खत्म हो गया, आपने एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर देनी है। इसका मतलब है वो क्वेश्चन खत्म हो गया। ये एग्जामिनर के लिए आप आसानी पैदा करोगे तो वो खुश होकर आपको नंबर देगा। उसको पता चल जाएगा, आइसोलेट कर रहा है क्वेश्चन 1 को और क्वेश्चन 2 को। अगर आपका क्वेश्चन 1 यहाँ खत्म हो गया, आधे से ज़्यादा जगह आपने उसकी खर्च कर ली है, तो फिर तो आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आधा पेज बाकी है तो लाजमी है कि आप यहीं से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 आप यहीं से स्टार्ट करें। ये थे तरीके। और यूज़ ब्लू मार्कर एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, ड्रा लाइन्स, ये मैंने आपको बता दी। गिव प्रॉपर हेडिंग। उसके बाद है जस्ट राइट क्वेश्चन नंबर। ये मैं आपको बताऊं, जैसे सेक्शन ए है आपका, सेक्शन ए के अंदर MCQs हैं, तो आपने सेक्शन ए के अंदर MCQs नंबर 1 लिखना है, ऐसे रोमन में लिख लो नंबर 1। उसका आपने ABCD मल्टीपल चॉइस हैं, तो उसका फॉर एग्जांपल उसमें ABCD हैं, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आपने अगर D सही है तो आपने D लिखना है, लेकिन D के साथ जो ऑप्शन था, फॉर एग्जांपल D के अंदर ऑप्शन था सॉल्ट, आपने वो भी लिख दिया। तो इस तरीके से आपने D लिखना है और उसका जो ऑप्शन है वो भी लिखना है। उसके बाद जब आप सेक्शन B की तरफ आएंगे तो उसमें आपने जस्ट क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद उसका आपने आंसर स्टार्ट कर देना है। सेक्शन C में भी आपने जस्ट क्वेश्चन लिखना है, आपने उसका आंसर स्टार्ट कर देना है। और अच्छे नंबर लेने के लिए एक मेरी बात याद रखें, टाइम मैनेजमेंट के साथ तब होगी जब जितना आपसे पूछा गया है आप वो उसका आंसर दें। आपसे सवाल किया गया है कि इस्लामाबाद का पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा है, तो ना तो आपने ज़्यादा शॉर्ट जवाब देना है, ना ही आपने लॉन्ग जवाब देना है। अब अगर सवाल है पाकिस्तान का दारुल खिलाफा कौन सा है, तो इसका जवाब सिर्फ इस्लामाबाद अगर आप लिख देते हो, ये भी रॉन्ग है। ये ठीक तो है लेकिन इसके भी नंबर कट जाएंगे। इसका सही जवाब क्या है कि पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद है। लेकिन अगर आप इसका जवाब ये देते हैं कि जी पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद है, इससे पहले पाकिस्तान का दारुल खिलाफा कराची था, इस्लामाबाद जो है वो पंजाब के वो रावलपिंडी के करीब है, इस्लामाबाद में अवान सदर भी है, इसका मतलब है आपसे जो पूछा नहीं गया वो आप एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ये आप ज़्यादा बता रहे हैं। आप दूसरे सवाल का जो टाइम है वो आप इस सवाल में सिर्फ कर रहे हैं जिसका जवाब आप एक लाइन में दे सकते थे। तो एक तो आपने ये काम करना है कि आपने जवाब जो है जितने नंबर का सवाल है उतने नंबर का जवाब देना है, ना बहुत छोटा जवाब देना है और न ही बहुत बड़ा जवाब देना है। हेडिंग एक्स्ट्रा नहीं डालनी है, डालनी ज़रूर है, हेडिंग एक्स्ट्रा नहीं डालनी है। अगर आप इस तरीके से पेपर सॉल्व करेंगे, जब जाएंगे इन चीज़ों की ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और ये तरीके आप उसको लुक देंगे, जो एग्जामिनर है उसको इंस्पायर करेंगे,
कि वो आपको नंबर देने पे मजबूर हो जाए। और अगर थोड़ी बहुत आपकी मिस्टेक्स भी हैं तो उसको वो निगलेक्ट करे। क्यों? अगर आपने बहुत साफ तरीके से पेपर किया होगा तो आप एग्ज़ाम, ये याद रखें, एग्जामिनर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आप चैलेंज कर सकते हो क्वेश्चन के आपके मार्क्स काउंट न हुए, लेकिन अगर उसने आपको नंबर कम दिए तो उसको कोई चैलेंज नहीं करता, स्कूटनी में भी चैलेंज नहीं होते। तो इस तरीके से आप पेपर सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके 100% मार्क्स आएंगे। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।